नमस्कार दोस्तों। आज हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए भूगोल के प्रश्न देखेंगे। अपना पहला प्रश्न है, कौन सा राज्य मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है? यानी वो कौन सा राज्य है जो मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन 2 है असम, ऑप्शन 3 है त्रिपुरा, ऑप्शन 4 है मिजोरम। तो कौन सा मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है? इसमें अपना आंसर हो जाएगा 4 नंबर मिजोरम राइट हो जाएगा इसमें। अब प्रश्न 2 देखते हैं। घाटी और उनके राज्य, यानी कौन सी घाटी किस राज्य में है वो सुमेलित करना है आपको। मूर्खा घाटी, जुक्कू घाटी, सांगला घाटी, युथांग घाटी, और इनके राज्य दे रखे सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और नागालैंड। तो क्या होगा इसमें अपना आंसर? ये मूर्खा घाटी है वो कहाँ है? मूर्खा घाटी है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और जुक्कू घाटी कहाँ है? नागालैंड में। नागालैंड में। सांगला घाटी है हिमाचल में और युथांग घाटी है सिक्किम में। तो क्या हो जाएगा अपना आंसर इसमें? 3 3 3 4 2 1, यानी 4 नंबर पर ना इसमें राइट हो जाएगा। अब प्रश्न 3 देखते हैं। कौन सी एक ग्रहीय पवन नहीं है? ग्रहीय पवन कौन सी नहीं है? मानसून, पछुआ, ध्रुवीय, व्यापारिक। तो कौन सी ग्रहीय पवन नहीं है इनमें से? मानसून। 1 नंबर इसमें अपना राइट होगा। अब देखते हैं प्रश्न 4। कौन सा कारक भारत में मानसून के प्रभाव को प्रबल बनाता है? यानी इनमें से कौन सा कारण है जो भारत में मानसून मानसून आने के जो प्रभाव होता है उसको प्रबल करता है? जब मई माह में उत्तरी हिंद महासागर में अधिक उच्च वायुदाब स्थापित होता है तब। 2 नंबर ऑप्शन है मार्च तथा अप्रैल माह में चिली तथा अर्जेंटीना से सुविकसित उच्च वायुदाब रहता है। ऑप्शन 3 है अप्रैल मई माह में जंजीबार के निकट पूर्वी अफ्रीकी तट पर भारी वर्षा होती है। और 4 नंबर ऑप्शन है मई माह में उत्तरी हिमालय प्रदेश में भारी हिमपात। तो कौन सा ऐसा कारण है जिससे भारत में मानसून को प्रबल बनाता है? क्या होगा? मार्च तथा अप्रैल माह में चिली तथा अर्जेंटीना में सुविकसित उच्च वायुदाब। सेकंड ऑप्शन अपना इसमें राइट हो जाएगा। अब प्रश्न पढ़ते हैं 5। किसने भारतीय मानसून में तिब्बतियन पठार के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया? यानी जो भारतीय मानसून है और तिब्बतीय जो पठार है उनके बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। MT यिन, H फ्लोहन, P कोटेश्वरम, C न्यूटन। तो किसने किया? P कोटेश्वरम ने। 3 नंबर राइट हो जाएगा इसमें अपना। अब देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। हिंद महासागर द्विध्रुव संबंधित है। जो हिंद महासागर द्विध्रुव है वो किससे से संबंधित है? हिंद महासागर में सुनामी भविष्यवाणी से, हिंद महासागर में चक्रवाती चेतावनी से, भारतीय मानसून की भविष्यवाणी से, या भारतीय प्लेट के ध्रुवीय व्युत्क्रमण से। तो क्या आएगा इसमें आंसर? भारतीय मानसून की भविष्यवाणी से। 3 नंबर राइट हो जाएगा इसमें अपना। अब प्रश्न 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन सा स्थान दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है? यानी इनमें से कौन सा वो स्थान है जो दक्षिण पश्चिम साइड से जो मानसून आता है उससे सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है? मुंबई, कोलकाता, अगरतला, रांची। तो कहाँ कौन सा प्राप्त करता है? 3 नंबर राइट हो जाएगा। अगरतला दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे पहले वर्षा को प्राप्त करता है। अब देखते हैं प्रश्न 8। अक्टूबर तथा नवंबर में तमिलनाडु के ऊपरी तट पर वर्षा होती है, किसके कारण होती है? अक्टूबर और नवंबर माह में तमिलनाडु के ऊपरी तट पर। तो वो बताना है दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण, पश्चिमी अवदाब के कारण,
दक्षिणी पश्चिमी व्यापारिक पवनों के कारण, पूर्वी अवदाब एवं अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण के खिसकाव के कारण। तो क्या आएगा इसमें अपना आंसर? पूर्वी अवदाब एवं अतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण के खिसकाव के कारण अक्टूबर और नवंबर माह में तमिलनाडु के ऊपरी तट पर वर्षा होती है। कौन सी एक मौसमी वर्षा की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है वो बताना है आपको। पहला ऑप्शन है अपना, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होने वाली वर्षा की प्रकृति मौसमी है। मध्य भारत अधिकांशतः लौटते मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। और ऑप्शन 3 है, जब पूर्वी जेठ धारा दक्षिण की ओर सिंधु गंगा के मैदान की ओर स्थानांतरित होती है तो मानसून में रुकावटें हो जाती है। 4 नंबर ऑप्शन है, तटीय क्षेत्र महाद्वीपीय क्षेत्र से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। तो क्या आएगा अपने 9 नंबर में? इसमें अपना होगा मध्य भारत अधिकांशतः लौटते मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। तो 2 नंबर इसमें राइट हो जाएगा अपना। अब देखते हैं प्रश्न 10। विशेष रूप से केरल और कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते ही पूर्व मानसून वर्षा सामान्य है, इसे प्राय क्या कहा जाता है? कहा केरल और कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते ही मानसून से पहले जहां जो वर्षा होती है उसे क्या कहा जाता है? नारियल की वर्षा, केर की वर्षा, आम्र वर्षा या आम की वर्षा या केले की वर्षा। तो क्या है वो कौन सी वर्षा है? आम्र वर्षा है। आम्र वर्षा है। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी में जो तूफान उत्पन्न होता है उसके फलस्वरूप अप्रैल और मई माह में होती है। और आम की जो फसल होती है उसकी जो निमझर होती है उसके लिए, उससे वो आम की जो निमझर है वो गिरती नहीं है और आम की फसल के लिए ये वर्षा अच्छी रहती है। प्रश्न 11, निम्न में से मानसून किस से प्रभावित नहीं होता है? तो किस से मानसून प्रभावित नहीं होता है? ITCZ की विस्थापन, पश्चिमी जेट स्ट्रीम का विस्थापन, भूमि एवं सागरीय भागों का भिन्न भिन्न दरों से गर्म होना, नार्वेस्टर। तो मानसून किस से प्रभावित नहीं होता है? तो किस से प्रभावित नहीं होता है? इन सब से होता है। IT से जेड से होता है, पश्चिमी जेट स्ट्रीम से होता है, भूमि एवं सागरीय विभागों की भिन्न भिन्न दरों से भी होता है, नार्वेस्टर से नहीं होता है। अब देखते हैं प्रश्न 12, सुमेलित करना है स्थानीय पवनी और तूफान कौन से राज्य में आता है? काल बैसाखी या उसको नार्वेस्टर बोलते हैं कर्नाटक, आमर पश्चिमी बंगाल, फूलों वाली बौछार तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, लू पंजाब से बिहार। तो क्या होगा इसमें अपना आंसर? इसमें होगा अपना काल बैसाखी पश्चिमी बंगाल। काल बैसाखी क्या हो जाएगा? पश्चिमी बंगाल और असम। और आमर वाला हो जाएगा तमिलनाडु, फूलों वाली बौछार हो जाएगी कर्नाटक और लू हो जाएगा पंजाब और बिहार में। तो इसमें अपना आंसर क्या होगा? इसमें अपना आंसर हो जाएगा, मैच करो, पहले में 2, फिर पहले में काल बैसाखी पश्चिम में 2, फिर 3, 2 3, 2 3, 1, 2 3, 2 3 1 4, फर्स्ट राइट हो जाएगा इसमें अपना। अब देखते हैं प्रश्न 13, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? उत्तर भारत में जो शीतकाल में यानी जो सर्दियों में वर्षा होती है उसका क्या कारण है? शीत लहर, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ, दक्षिणी पश्चिमी मानसून या ये सभी कारण है। तो क्या कारण है?
शीतकालीन उत्तर भारत में जो वर्षा होती है पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ के कारण होती है। सेकंड अपना राइट हो जाएगा इसमें। अब प्रश्न 14 देखते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन कौन सा है? भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं, इनकी नमी की मात्रा में कैस्पियन सागर और फार्स की खाड़ी में वृद्धि होती है, ये भारत में कभी भी अधिविष्ट अवस्था में नहीं पहुंचते। इन विक्षोभों को भारत में लाने में जेट स्ट्रीम की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो क्या होगा इसमें अपना आंसर? ये भारत में कभी भी अधिविष्टि अवस्था में नहीं पहुंचते। 3 नंबर राइट होगा। अब देखते हैं प्रश्न 15। निम्नलिखित में कौन से एक में वर्षा की न्यूनतम विचलता है? तो किस में है वर्षा की न्यूनतम विचलता? कोंकण तट पर, कोरोमंडल तट पर, छत्तीसगढ़ मैदान में, मालाबार तट। तो क्या आएगा इसमें अपना आंसर? मालाबार तट हो जाएगा। 4 नंबर राइट होगा इसमें अपना। अब प्रश्न 16 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन कौन सी जेट स्ट्रीम की विशेषताएं हैं? जो जेट स्ट्रीम धारा है उसकी विशेषता कौन कौन सी है? 9 से 12 किमी की ऊंचाई पर प्रभावशाली बहाव है, अनियमित एवं ऋतुवत विस्थापन का प्रदर्शन, भू विक्षेपी पवनों के विसर्पाकार बैंड 300-400 मीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तथा भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। तो कौन सी विशेषता नहीं है? ये प्रति 300-400 प्रति घंटा की रफ्तार वाला रोंग हो जाएगा अपना। बाकी तीनों सही है। अब प्रश्न 17 सुमेलित नहीं है। जलवायु दे रखी है और तट दे रखे हैं। कोरोमंडल तट पर ASW, उत्कल तट पर AW, कोंकण तट BSHW, मालाबार तट AMW। तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें अपना? इसमें हो जाएगा कोंकण तट BSHW। तो ये BSHW कहाँ पाई जाती है? ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है और उत्तर पश्चिम गुजरात में और पंजाब के कुछ भाग में पाई जाती है BSHW वाली जलवायु। कोपेन के वर्गीकरण, जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन सा सुमेलित नहीं है? कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया था वो उनमें से कौन सा सही नहीं है? पूर्वी राजस्थान BSHW, गंगा का मैदान CWG, दक्कन का पठार AMW, थार मरुस्थल BWHW। तो क्या होगा इसमें? इसमें अपना हो जाएगा, अभी पढ़ा था ना हमने, ये BSHW कौन से? पूर्वी राजस्थान में नहीं है, ये कहाँ है? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। बाकी सभी सही है। अब देखते हैं प्रश्न 19। एल निनो के कारण भारतीय मानसून में संभावित होता है। एल निनो के कारण भारतीय मानसून में क्या संभावित होता है? विलंब व शिथिलन, शीघ्र आगमन व शीघ्र निवर्तन, विलंब व बलवती। तो क्या होगा इसमें? भारतीय मानसून में एल निनो के कारण विलंब व शिथिलन होता है। एल निनो क्या है? सामान्य से अधिक जब तापमान हो जाने की जो स्थिति होती है, सामान्य से तापमान अधिक हो जाता है, उसी स्थिति को एल निनो कहते हैं। अब प्रश्न 20 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मानसून तंत्र के बारे में सही नहीं है? ये कथन मानसून के बारे में दिए हुए हैं और इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना आपको। पहला कथन है पूर्वी जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून तंत्र को बहुत प्रभावित करता है। एल निनो की धारा जो कि मानसून तंत्र को प्रभावित करती है, प्रशांत महासागर के दक्षिणी पूर्वी भाग में मई जून में प्रकट होती है। पी कोटेश्वरम ने मानसून हवाओं के तंत्र
एवं ऊपरी वायु संरक्षण के संबंध स्थापित किया। और 4 नंबर है मानसून तंत्र को समझाने वाला वायु राशि सिद्धांत ITCZ के विस्थापन पर आधारित है। तो कौन सा कथन है, क्या पूछा है, सही नहीं है मानसून के बारे में। तो क्या होगा अपना आंसर इसमें, सेकंड हो जाएगा। एल निनो की धारा जो मानसून तंत्र को प्रभावित करती है प्रशांत महासागर के दक्षिणी पूर्वी भाग में मई जून में प्रकट होती है। ये अपने भूगोल के सेकंड ग्रेड के लिए 20 प्रश्न थे और इससे आगे हम कल देखेंगे। और प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छे अच्छे कमेंट भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।